उस सूकर ने चारों तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं आया। अब माली ने उसको बहुत सूकर को पकड़ने की कोशिश की, पर वो सूकर तो मायावी था। कभी माली इस रास्ते पे जाता तो सूकर वहां से गायब होके दूसरे रास्ते पे, और दूसरे रास्ते पे पहुंचता तो सूकर गायब होके दूसरे रास्ते पे। इतना मायावी सूकर के माली पकड़ते पकड़ते थक गया, पर वो सूकर पकड़ में नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि जैसे जैसे शाम का वक्त हुआ, अब उस सूकर ने मन में विचार किया कि कोई ऐसा काम करूं जिससे माली मुझे देखकर घबराए। जैसे माली ने सूकर को पकड़ा तो सूकर ने माली के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब माली ने आक्रमण किया, तो देखना ऐसा घायल किया माली, ऐसा घायल किया कि माली के सारे शरीर से रक्त बहने लगा। माली ये विचार ही नहीं कर पा रहा था कि सूकर क्या ऐसे भी सूकर होते हैं। एक बार में इतना घायल किया, रक्त बहने लगा, क्योंकि वो मायावी सूकर था। अब जैसे माली के खून बहने लगा तो माली दौड़ करके विचार करने लगा कि अब महाराज के पास जाऊं। लेकिन माली ने सोचा शाम का वक्त है, अगर मैं चला भी गया तो महाराज भी कुछ ना कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त तो पशु पक्षियों को सताते नहीं, मैं सुबह होते ही जाऊंगा। जैसे ही माली के मन में यह विचार आया, लेकिन मन में विचार करने लगा कि अगर पूरी रात्रि में नहीं गया तो तब तक तो ये सूखा सारे बाग के फुलबाग को उजाड़ डालेगा, तब तक तो ये सारी फुलवाड़ियां बेकार कर देगा और महाराज फिर मुझे डांटेंगे। सो माली शाम के समय और दौड़ता हुआ नगर की ओर चल दिया। दौड़ता हुआ नगर की ओर चला तो महाराज अपने दरबार में विराजमान थे। कहा के महाराज आपका फूल माली और दरबार में पधारा है। उन्होंने कहा मेरा फूल बागी, फूल माली, वो भी शाम के वक्त? बोले हाँ महाराज, शाम के वक्त तो बुला के लाओ सेनापति। और जो फूल माली आया सो फूल माली के शरीर से रक्त खून बह रहा। हरिचंद ने कहा माली ये क्या है, तुम्हारे शरीर में रक्त कैसे बह रहा है, क्या कारण है माली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और दौड़ करके माली महाराज के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा महाराज मैं क्या बताऊं कि आज हमारे फूल बाग में एक ऐसा सूकर आया है जिसको मैं भगाते भगाते मुझे 4-6 घंटे हो गए। उसने पूरे बाग के फूलों के पौधों के लिए तस्त मस्त कर डाला। और महाराज जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरी ये दुर्दशा कर दी। महाराज तो घबरा गए। उन्होंने कहा ऐसा सूकर जिसने माली को घायल कर दिया, ऐसा सूकर आ गया। उन्होंने कहा कि माली अभी तो शाम का वक्त है, अगर मैं जाऊंगा तो पशु पक्षियों को वृक्षों को हिलाना पाप होता है, मुझे पाप लग जाएगा। लेकिन माली एक रात्रि तुम कैसे भी ठहरो, मैं प्रातः काल होते ही तुम्हारे साथ चलूंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसी रात्रि बीती, ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त होते ही महाराज ने रथ को सजवाया, कहा कि सेनापति सेना को तैयार करो। सेनापति ने सारी तैयारियां की और कहा कि आ माली मेरे रथ में बैठ। बोले महाराज मैं तो माली हूं, आप चक्रवर्ती राजा हैं, फिर मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूं। उन्होंने कहा माली फूलों की रखवाली करने वाला सबसे बड़ा होता है, और माली हमारे सूखे हुए बाग में भी जो चमन के फूल खिलाते हैं, माली तुम मेरे फूल बाग की जी जान से सेवा करते हो, इस समय तुम रक्त में लथपथ हो तो मेरा फर्ज करता है। महाराज ने अपने हाथों से रथ में सवार किया और लेकर के बाग की ओर चले। प्रातः काल जैसे सुबह हुआ, जब बाग में पहुंचे तो राजा ने कहा कि ऐसा करिए सेनापति, एक भी वृक्ष ना रह जाए जहां वो सूकर ना देखा जाए, कोना कोना घेर लो, एक एक मेड़ घेर लो,
जितनी सेना थी, सेनापति ने चारों तरफ सेना को लगा दिया। लेकिन महाराज सूकर को पकड़ते पकड़ते सुबह से शाम हो गई, वो सूकर पकड़ने में नहीं आया। अब तो महाराज बड़े चिंतित कि सुबह से शाम हो गई, आखिर ये सूकर है कैसा, इतनी सारी सेना पे पकड़ा ही नहीं जाता। एकदम क्रोध आ गया महाराज को। महाराज ने कहा कि सैनिकों, तो मेरे यहाँ इतना भोजन करते, इतनी तनख्वाह लेते हो, पर एक सूकर तुमसे पकड़ा नहीं जाता। उसी समय कहा कि चलो सेनापति, रथ से उतर गए कि मैं स्वयं सूकर को ढूंढवाऊंगा। महाराज उतरे रथ से और उतर के स्वयं बाग में खड़े हो गए और कहा कि देखो सैनिकों, जिसके भी अगर ये सूकर नहीं पकड़ा गया और जिसके नीचे होकर के सूकर निकल गया, या तो वो सूकर को पकड़ के लाएगा, या वो इन महलों को छोड़कर, इस अवध को छोड़कर चला जाएगा। अब पैर से पैर लगा करके चारों तरफ बाग को घेर लिया, पैर से पैर जोड़कर। वो सूकर तो मायावी था ही। सूकर आया और आकर के राजा हरिश्चंद्र के पैरों के नीचे होकर के निकल गया। अब जैसे राजा के पैरों के नीचे होके निकला तो महाराज सेनापति की ओर देखे, सेनापति महाराज की ओर देखे। क्या हुआ महाराज? उन्होंने कहा सूकर मेरे पैरों के नीचे होके निकल गया सेनापति। अब महाराज नंगे पैर दौड़े, सेनापति रथ लेके दौड़ने लगे। महाराज आप इस सूकर के पीछे क्यों पागल बन रहे हो? अरे गया सो गया, जाने दो, और उसके पीछे काहे को दौड़ रहे हो? बोले नहीं सेनापति, मैंने ये सबके लिए आदेश किया था कि जिसके नीचे होके सूकर निकल गया, या तो सूकर को पकड़ के लाएगा या नगर को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो उन्होंने कहा कि सेनापति, जो नियम प्रजा के लिए है वही नियम मेरे लिए है। मैं नियम के विरुद्ध नहीं चलूंगा, वरना मेरी प्रजा मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा करती है। आज मेरे भगवत प्रेमी पीछे 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 हरिश्चंद्र और आगे आगे सूकर। जितनी देर सेनापति से बातें करने लगे कि तुम लौट जाओ नगर की ओर, अगर मैं सूकर को पकड़ लूंगा तो आऊंगा, और नहीं पकड़ा गया तो कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सेनापति खड़े रह गए, महाराज आप कह क्या रहे हो मुझसे? इतनी देर में क्या हुआ कि एक झूड़ की आड़ में गया, झाड़ी की आड़ में जाकर के उसी सूकर ने और एक संत का रूप धारण कर लिया। और जब संत का रूप धारण किया तो आगे से राजा दौड़ते आ रहे, इधर से संत जी जा रहे। सो जैसे ही हरिश्चंद्र ने जो देखा महाराज की ओर, सो दूर से ही प्रणाम करके दौड़ने लगे। संत जी ने कहा कि अरे भाई तुम कौन हो और तुम दौड़े हुए जा रहे हो? एक बार रुकिए, ठहरिए जरा। उन्होंने कहा महाराज इस समय मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, इस समय मैं आपकी नहीं सुनूंगा। आप कौन हैं? अरे भैया तू चला जाना। वो संत बोले तू चला जाना, लेकिन एक बात बता, इस नगर की रास्ता तो बता दे। उन्होंने कहा महाराज का पहली बार आए हो, किसके यहाँ जाना है? बोले अरे मुझे इस नगर के जो राजा हैं उनके घर जाना है। जब कहा कि इस नगर के राजा, तो राजा खड़े हो गए कि राजा तो मैं ही। उन्होंने कहा संत महाराज राजा तो मैं ही हूं, आप हो? उन्होंने कहा आप कैसे राजा हो? एक संत को देख करके और मार्ग बदल करके दौड़ रहे हो? कि एक संत का आदर करना, एक संत का सम्मान करना तुम्हारे कुलवंशियों ने नहीं सिखाया? एक संत का सम्मान क्या होता है? जब इतनी बात कही तो हरिश्चंद्र ठहर गए। उन्होंने कहा महाराज बात ये नहीं है कि मैं संतों का सम्मान नहीं जानता, बात ये है कि मैं जानता हूं कि संत मुझे भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन इस समय में इसलिए दौड़ रहा हूं कि मुझे एक सूकर की तलाश है। सूकर? क्या तुम आगे से आ रहे हो, तुमने कोई सूकर देखा? उन्होंने कहा मैंने सूकर नहीं देखा, मैं तो तुझे ढूंढता ढूंढता आ रहा। उन्होंने कहा लेकिन बात तो बताइए महाराज,
आप मेरे द्वार पर क्यों आए हो? संत जी ने कहा हमने सुना है तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत, तेरा नाम है, तुझे सतवादी राजा कहते हैं, और आज हम तेरे पास आए, हमें कुछ भिक्षा में देगा नहीं? कुछ नहीं है। उन्होंने कहा महाराज तुम नगर की ओर चलो, मैं सूकर को पकड़ के लौट के आऊंगा, तो जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने कहा ये मूर्ख, एक संत को इंतजार करा रहा है, तू राजा है, तुझे इतना मद आ गया कि एक संत की बिना बात सुने और मुझे छोड़कर जा रहा है। लेकिन महाराज मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। बोले तू झूठ बोलता है, सच में देख क्या तेरे पास कुछ नहीं है? अरे जो हो सोई दान में दे दे। गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। राजा हरिश्चंद्र ने शरीर पर हाथ फिराया तो देखना कुंजी और लगाम, कुंजी और लगाम। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास तो ये कुंजी और लगाम दोनों संत जी को दे दी। उन्होंने कहा ये तो तूने मुझे दान किया है, लेकिन कुछ मेरी भी दक्षिणा देगा? बोले मांगो गुरुजी क्या चाहिए? बोले राजा मुझे 60 वार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र ने सुना तो बड़ा तेज मुस्कुराए, बोले महाराज मैं 60 बार नहीं, मैं तो 80 बार दे दूंगा। अरे मैं राजा हूं, वो भी चक्रवर्ती राजा, जहां तक नजर पड़ती है ना वहां तक चक्रवर्ती राजा हरि